नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, जौनपुर के अगर अपराध पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना रहा वो अनुराग यादव हत्याकांड था, जिसमें तलवार से गला काट करके किस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है अनुराग यादव की, आप सभी ने देखा। लेकिन इस समय जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है पंकज राजभर की हत्या का। जिस तरह से बदमाशों ने गाड़ियों से रौंद करके पंकज को निर्मम तरीके से उनकी हत्या की, उसके मौत के घाट उतार दिया। इन दिनों ये खबर जो है काफ़ी तेज़ी के साथ सुर्खियों में बनी हुई है। इस खबर पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि ये घटना क्यों होती है। दरअसल आज जब राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो कि राजभर के नेता कहे जाते हैं, वो आज पंकज राजभर के घर पहुंचते हैं तो यशोक से जब क्लास लगाते हैं, एसपी से जब फ़ोन पर बात करते हैं तो आनन फानन में उन तीनों आरोपियों का जो पंकज राजभर की कार से कुचल करके हत्या करते हैं, उनको आनन फानन में गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही तीन आरोपी हैं जो पुलिस के बीच में सीना ताने खड़े हैं। ये वही आरोपी हैं जो पंकज को रौंद करके गाड़ियों से मौत के घाट उतार दिया। जी आपको बता दें कि ये तीनों अपराधी का जो कारनामा है वो सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें जब पंकज राजभर रात में कुछ बात को लेकर के, जैसा कि लोग बताए कि कुछ विवाद हुआ, लेकिन जिस तरह से उनके साथ का जो व्यक्ति था आनंद राजभर, वो बताया कि वो आनंद को मारने का प्रयास कर रहे थे। वो जो दबंग थे, वो जो बदमाश थे, वो जो अपराधी थे, वो जो है आनंद को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो आनंद को नहीं पाए। वो गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि आगे जो है पंकज पड़ जाता है और पंकज को रौंदते हुए बदमाश आगे निकल जाते हैं। जब देखते हैं पंकज की सांसें चलती रहती हैं तो वही बदमाश फिर गाड़ी को तेज़ी के साथ बैक करके लाते हैं और फिर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक मौत जो है पंकज पाया है। पंकज की जो शरीर की जो स्थितियां थी वो देखने लायक नहीं थी। यानी कि कहा जाए फिर उस देखते बदमाश जब पंकज को बचाने के लिए उसका साथी आनंद राजभर जब फिर पंकज को उठाने का प्रयास करता है तो बदमाश देखते हैं कि आनंद जो है वो उठाने का प्रयास कर रहा है, तो फिर से बदमाश उसी स्पीड में गाड़ी को लेकर के आते हैं और फिर से एक बार पंकज को रौंद देते हैं। अगर आनंद न भागता तो शायद था कि आनंद भी उसकी चपेट में आ जाता। आनंद फिर आनन फानन में अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। वहाँ पे 5-6 की संख्या में जो दोस्त पहुँचते हैं वो जा कर के तब जाके आनंद की जान को बचती है और पंकज राजभर का शव उठाया जाता है। जी आपको बता दें ये घटना सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एक प्रश्न भी है कि समाज की जो दिशा दशा है वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है समाज की दिशा। क्या ये जो राजनीतिक में जाति धर्म को लेकर के राजनीति होती है, जाति को लेकर के राजनीति होती है, ये उसका असर है कि बदमाश कोई भी हो किसी गरीब व्यक्ति को किस तरह से रौंद करके गाड़ियों से तलवार से गला काट करके हत्या कर देते हैं। ये चर्चा काफ़ी ज़ोरों पे इस समय चल रही है। आज राजभर जी पंकज राजभर के परिवार वालों से मिलते हैं। हालांकि सरकार में है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे साफ तौर से दिखाई देता है कि वो कहीं न कहीं दबे हुए नज़र आते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके पहले राजभर जब समाजवादी पार्टी के अलायंस में थे तो वो कह रहे थे कि ठाकुरों को लेकर के हल्ला कर रहे थे। वही ठाकुर ठाकुर के परिवार के जो 3 लड़के हैं वो जो है किस तरह से कार से रौंद करके राजभर की हत्या कर देते हैं। तो राजभर भी आते हैं, यशो का क्लास लगाते हैं, एसपी का क्लास लगाते हैं। आनन फानन में पुलिस जो है, ये जो 3 अपराधी आप देख रहे हैं, जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये यही तीनों अपराधी हैं जो उसको रौंद करके गाड़ियों से मार देते हैं। इनकी गिरफ्तारी होती है, इनको जेल भेजा जाता है और मीडिया सेल में डाल करके पूरे मामले का खुलासा किया जाता है जौनपुर पुलिस द्वारा। ये जो पूरा मामला है पंकज राजभर का, ये पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहटी गाँव का है। इस घटना से जो है कहीं न कहीं जौनपुर में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। क्या अपराध इतना बढ़ गया है, या फिर पुलिस का जो खौफ है वो अपराधियों के अंदर नहीं है, वो बदमाशों के अंदर नहीं है, वो दबंगों के अंदर नहीं है। वो कितना हैवान रहे होंगे, उनकी हैवानियत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार गाड़ियाँ चढ़ा करके पंकज को रौंद के उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उसकी माँ ने बताया कि जब राजभर ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं परिवार के लोगों से, तो परिवार के लोगों आप बीती सुनाते हैं तो राजभर भी कहीं न कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तुरंत एसपी अजय पाल शर्मा को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन पे बात भी करते हैं और उसके बाद वो कहा जाता है कि मंत्री जी इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, अपराधी कोई भी होगा बचेगा नहीं, कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करते हैं। उसका परिणाम रहा कि आनन फानन में पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में इस्तेमाल की गई कार थी उसको भी बरामद करके
मीडिया सेल में डाल करके पुलिस जो है मामले का खुलासा करती है। लेकिन क्या मामला यहीं ख़त्म हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल। जौनपुर में अगर नवंबर के महीने में अगर हम बात कर लें, नवंबर के महीने में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरा जौनपुर दहला हुआ है, पूरे जौनपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 हत्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है अनुराग यादव हत्याकांड रहा, जिसमें तलवार से काट करके अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और वही कुछ बदमाश मिल करके एक सत्यम बिंद के नाम के युवक की भी हत्या कर देते हैं। 100 जब मिलता है, जब गंध आने लगती है तो 100 मिल, तब जा करके जो सत्यम बिंद की घटना जो 100 मिलती है। वहीं कुल्हाड़ी से काट करके एक महिला की हत्या कर दी जाती है तेजी बाजार थाना क्षेत्र के चौराहा गांव में। जी हाँ, उसके बाद जो सबसे ताज़ा मामला है वो ये है कि मछली शहर थाना क्षेत्र के मुस्तफ़ाबाद गांव में एक दलित लड़की की किडनैप करते हैं, कुछ मुस्लिम युवक किडनैप करते हैं। उसके बाद उसके साथ रेप करके फिर उसको जो है मौत के घाट उतार करके शव फेंक करके चले जाते हैं। हालांकि पुलिस ने सभी मामलों में खुलासा तो किया, लेकिन खुलासा करने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। पुलिस की जिम्मेदारी और भी होती है कि इन अपराधियों को ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि अपराधी जो है अपराध करने के लिए 100 बार सोचे। लेकिन क्या पुलिस का जो खौफ है, जो इनकाउंटर का खौफ है, जो बाबा की पुलिस कही जाती है, जो बाबा का बुलडोज़र का जो खौफ है, वो अपराधियों के अंदर से निकल चुका है? जो खौफ था वो पूरी तरह से निकल गया है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन इन सब मामलों में जो एक जनता की मांग थी, जो लोगों की मांग थी कि इस पूरे केस में, पंकज केस में अपराधियों को ऐसी सज़ा दी जाए जो कि अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचे। फिलहाल पंकज केस से जुड़ी और कुछ क्या अपडेट होती है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल पंकज की जो हत्या हुई है ये एक दुखद है। जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, बदमाशों ने सोचा होगा कि गाड़ियों से कुचल करके इसे जो है एक्सीडेंट का रूप दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरा मामला खुलता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजती है। पंकज केस में क्या कुछ अपडेट होता है फिर हम आपसे मिलेंगे, आपको सारे घटनाक्रम से रूबरू कराएंगे। जो कुछ होता है आपके सामने हम पूरी तरह से रखने का प्रयास करेंगे।